हेलो दोस्तों। मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि वीडियो का शीर्षक में इस देश की सुपीरियर कल्चर क्या है, हम कैसे जानें, इसका आज की चौथा भाग है। दोस्तों, देश दुनिया के समतावादी, मानवतावादी, विज्ञानवादी, सामाजिक समझ के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों एवं क्रांतिकारी महिलाओं दोस्तों को और सभी षड्यंत्रकारी अंधभक्तों को भी नमन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम है। साथ साथ सभी बच्चों को भी दुलार है। जय मानव समाज। दोस्तों, जो मेरा उद्देश्य ही मैं उसको बता देना चाहता हूँ। हम अपने आप को किसी प्रकार के घमंड और किसी को नीचा दिखाने की मेरी उद्देश्य नहीं होती है। नहीं मैं किसी जाति, धर्म, मजहब, आस्था का विरोधी हूँ, बल्कि हमारी उद्देश्य है कि समाज में अंधविश्वास, पाखंड, कुप्रथा, कुरीति, गंदी राजनीति व न्यायिक अव्यवस्था के कारण हम सभी पारिवारिक, सामाजिक रूप से आपसी मतभेद, शोषण, अन्याय को मानवीय अनुकूल हो सके, इसलिए मानव कर्तव्यों में हमारी भी सहभागिता हो। दोस्तों, आज अधिकतर गांव समाज में किस तरह न्याय दिया जाता है, जिस संदर्भ में सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के अनुसार बताना चाहूँगा। इसके पहले मैं आप लोगों को संकेत कर रहा हूँ कि आज से कुछ वर्ष पहले गांव को निर्मल और आदर्श बनाई जा रही थी। सब सचिव, सरपंचों के द्वारा इस बात को हमने जब सुना तो मैं सोचा कि निर्मल और आदर्श क्या होती है। इसके बारे में भली भांति मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है दोस्तों, क्योंकि हम तो ज्ञानी हैं नहीं। फिर भी मैं कोशिश किया कुछ कि निर्मल और आदर्श क्या होती है। तो जब उसमें देखा गया कि कोरे कागज तक ही कई गांव निर्मल और आदर्श घोषित कर दी गई, तो अब मैं आज की वीडियो के संदर्भ में जा रहा हूं। शीर्षक पर आप लोग ध्यान दीजिएगा और आज की ख्याल रखिएगा कि आज का भाग चौथा है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सोनपुर जिला नामक देवीपुरी गांव हुआ करती थी। उस गांव में ही नहीं बल्कि उस सोनपुर पूरे जिले में षड्यंत्रकारी अंधभक्तों की वर्चस्व चलती थी। उन अंधभक्तों के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलती थी। एक दिन देवीपुरी गांव में भाभी देवर के बीच मामला फंसी, जिस मामला में भाभी ने अपने देवर के गलत हरकतों के कारण भाभी ने एक बैठक बुलाई। जिस बैठक में देवर और भाभी के बयानात अनुसार देवर ने अपने भाभी के साथ छेड़छाड़ करके परेशान करने की मामला सामने आई। दोस्तों, भाभी के देवर यानी उस व्यक्ति ने बिल्कुल सीधा साधा के व्यक्ति था, लेकिन वह व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों को देखकर होली के त्यौहार में भाभी के साथ रंग अबीर लगाने में भाभी ने भी कोई ऐतराज नहीं करती थी, और इसी समय से देवर भाभी में हमेशा हंसी मजाक चलने लगी। भाभी के किसी भी अंग में
रंग अबीर लगाने के बावजूद भाभी को ऐतराज होने पर भी सामाजिक मान्यताओं के अनुसार समाज उस चीज़ को इग्नोर भी कर देती थी। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि एक कहानी के माध्यम से आज भी यह वर्तमान में प्रेजेंट है। इसलिए इस व्यक्ति यानी देवर की हरकतें छेड़छाड़ तक पहुंच चुका था। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, इस व्यक्ति देवर की ये जो इस व्यक्ति है यानी देवर की पर्सनल भाव स्पष्ट किया गया है, जिसे बैठक में इसकी कोई जिक्र नहीं किया गया था। ध्यान दीजिएगा इस बात को। दोस्तों, देवर और भाभी की मामला को अंधभक्तों के द्वारा ही निर्णय देना था। इसलिए अंधभक्तों ने देखा कि गलती करने वाला व्यक्ति बिल्कुल सीधा साधा है और इसके सपोर्ट में हम लोगों को रिश्वत या घूस देने वाला कोई नहीं है। इसलिए षड्यंत्रकारी अंधभक्तों ने सोचा कि आज की बैठक में इसी के पक्ष में निर्णय दे देना चाहिए। तभी अंधभक्तों ने रामायण के हवाला देते हुए राम सीता लक्ष्मण के बारे में बताया कि भाभी देवर के लिए माँ के समान होती है। देवर ने सभी के बीच अपनी गलती को स्वीकार करते हुए फिर से गलती नहीं करेंगे कबूल करके सभी से माफ़ी मांगा और इस दिन की सभा विसर्जन की गई। दोस्तों, कुछ दिन बाद उसी गांव में एक और देवर भाभी की इसी तरह की मामला को लेकर एक भाभी ने बैठक बुलाई। लेकिन इस बैठक में भाभी की देवर इसी षड्यंत्रकारी अंधभक्तों के ग्रुप का व्यक्ति था। निर्णय में अंधभक्तों ने अपना आदमी को बचाने के लिए महाभारत का हवाला देते हुए निर्णय सुनाया गया कि पांचों पांडवों ने भी एक ही भाई थे और उन पांचों भाइयों के भी एक ही पत्नी थी। इसलिए आज की बैठक में भाभी की बात में कोई रहस्य नहीं है, नहीं इसे अपराध माना जाएगा। दोस्तों, इस कहानी के अनुसार दोनों निर्णय में कौन सही है, या दोनों निर्णय सही है या फिर दोनों निर्णय गलत है, इसके बारे में आप लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में मैं कुछ कहना चाहूँगा कि जिस आदर्श भारत देश में हम लोग रहते हैं, सोचने की बात है दोस्तों, जिस देश को हमारा सोने की चिड़िया कही गई, और इस भारत अन्य देशों से भी आदर्श मानी जाती है। और इस आदर्श देश में मनुष्य जो है जानवरों को और लड़के को भी रेप करने लगे हैं। इससे अब स्पष्ट होता है कि मनुष्य में अब हैवानियत भी हद पार कर चुकी है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को भी अंधभक्तों ने कलयुग का हवाला देते रहते हैं। दोस्तों, अंधभक्ति एक ऐसी मानसिक बीमारी है कि सोचने समझने की प्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाती है। जिस व्यक्ति या समूह में जब यह प्रवेश हो जाती है तो ऐसे लोग मानसिक रूप से बिल्कुल कैप्चर हो जाते हैं। और जब कैप्चर हो जाते हैं तो इनकी मानसिकता हमेशा गलत की ओर ही ले जाती है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जानते भी हैं कि यह कार्य गलत है, फिर भी वे लोग गलत ही करते रहते हैं, क्योंकि अंधभक्ति में रहम और न्याय की भावना होता ही नहीं है। दोस्तों, सिर्फ गलत कार्य करने व छल गुण प्रवृत्ति की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग निर्दय प्रवृत्ति के होते हैं।
इसीलिए ऐसे लोगों की करतूतें अधिकतर निंदनीय और असहनीय होती है। दोस्तों, संवैधानिक प्रक्रियाओं के अन्य क्षेत्रों में संशोधन की जा रही है। सरकारों की द्वारा दोस्तों संविधान की संशोधन की जा रही है, किंतु न्यायिक क्षेत्र में देखा जाता है कि अपराधियों की अपराध पुष्टि होने के बावजूद भी लंबे समय से प्रकरण चलाई जाती है और अधिकतर अपराधी अपराध करने के बाद भी वे बरी हो जाते हैं, जिससे अपराधियों की और मनोबल बढ़ जाती है और न्याय दब जाती है। आज की तुलनात्मक विचारधारा से स्पष्ट होता है कि अपराधियों की जनसंख्या भी बढ़ने लगी है। परिणाम स्वरूप आज अधिकतर क्षेत्रों में यह भी देखा जा रहा है कि विषमतावादी अन्यायवादी तत्वों के लोग लगभग हर क्षेत्रों में भी जल्दी विकास करने लगे हैं। इसीलिए हम सभी से निवेदन करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा दोस्तों कि इस देश की आदर्श सिर्फ जुबान व कागज तक सीमित करने से नहीं होगा। देश और देश की जनता की भलाई होने वाली नहीं है। हम सभी को कदम से कदम मिलाकर समानता और न्याय की संरक्षण और विस्तार करने की जरूरत है, और इसके लिए हम सभी को, इस देश में रहने वाले सभी को, चाहे वो अंधभक्त हो, चाहे क्रिमिनल्स हो, आदत को अपना सुधार कर देश को बचाना है, मानव को बचाना है। और सभी जीवों में श्रेष्ठ है, तो इस चीज़ को थोड़ा गौर करना होगा कि सभी को मिलकर कदम से कदम मिलाकर इसकी संरक्षण और विस्तार के लिए एकजुट होना पड़ेगा। जय मानव समाज।